नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है लर्निंग मोमेंट यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण से संबंधित शाब्दिक प्रश्न को हल करेंगे। देखिए प्रश्न, देखिए जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। देखिए दो दोस्त हैं जॉन और जीवंती, उनके पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कुछ समय पश्चात वो 5-5 कंचे खो देते हैं। अब 5-5 कंचे खोने के पश्चात उनके बाद जो कंचे बचते हैं उनका गुणनफल 124 है। अब हम ये जानना चाहेंगे प्रारंभ में, यानी कि 5-5 कंचे खोने से पहले उनके पास कितने कंचे थे। देखिए हल, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना जॉन के पास कंचे कितने हैं, x कंचे। अब जो आगे मैं बात बताऊंगा उसे ध्यान से समझिए, सुनिए। देखिए हम मान रहे हैं कि जॉन के पास x कंचे हैं और हम मान लें कि जीवंती के पास y कंचे हैं। अब दोनों के पास कंचों की संख्या का योग कितना है, यानी कि x प्लस y कितना है, 45। ठीक है। अब देखिए y क्या है, जीवंती के पास कंचों की संख्या। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, 45 माइनस x, यानी कि y भी क्या है, जीवंती के पास कंचों की संख्या, और 45 माइनस x भी क्या है, जीवंती के पास कंचों की संख्या। ठीक है, यानी कि अतः जीवंती के पास कंचे। अब जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, 45 माइनस x। आगे देखिए, अब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब देखिए जॉन के पास बचे हुए कंचे कितने बचे उनके पास, भाई x कंचे थे, 5 कंचे खो दिए, कितने कंचे बचे, x माइनस 5 कंचे। देखिए जीवंती के पास बचे हुए कंचे, जीवंती के पास कितने कंचे बचे, देखिए 45 माइनस x उसके पास कंचे थे, उसने 5 कंचे खो दिए। अब उसके पास कितने कंचे बचे, 40 माइनस x कंचे। आगे देखिए, आगे प्रश्न में क्या कहा गया है, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब 5-5 कंचे खोने के बाद उनके पास जो कंचे बचे ना उनका गुणनफल। देखिए 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कितने कंचे बचे, x माइनस 5 कंचे बचे भाई। ठीक है, इनका गुणनफल यानी कि 40 माइनस x। अब x माइनस 5, 40 माइनस x का गुणनफल कितना दिया हुआ है हमें, 124। ठीक है, आगे देखिए अब हमें इसे हल करना है। अब देखिए x को 40 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, 40x। ठीक है, x को माइनस x से गुणा करेंगे, माइनस का x स्क्वायर। माइनस 5 को 40 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, माइनस का 200। माइनस 5 को माइनस x से गुणा करेंगे, प्लस का 5x बराबर 124। आगे देखिए, यहाँ देखिए क्या कर सकते हैं हम, देखिए 40x प्लस 5x कितना हो जाएगा, 45x। ठीक है, देखिए ये माइनस का x स्क्वायर ऐसे कैसे, ये माइनस का 200। ठीक है, देखिए 124 इधर है दूसरे पक्ष में, इसे इस पक्ष में लाएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी कि माइनस का 124 और बराबर में 0। आगे देखिए ये आपका होगा माइनस x स्क्वायर प्लस 45x, और ये क्या हो जाएगा, माइनस 200 माइनस 124 कितना हो जाएगा, माइनस का 324 बराबर में 0। अब अगर हम क्या करें, ये जो समीकरण है इसे माइनस x से गुणा कर दे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 45x, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 324 और बराबर में 0। अब ये अपने पास एक द्विघात समीकरण है, इसका हमें हल ज्ञात करना है। अब मध्य पद विभक्त विधि से इसके शून्य ज्ञात करेंगे, वही शून्य हमारे क्या होंगे, कंचों की संख्या। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे भाई,
एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से गुणा किया जाता है, यानी कि 324 आ जाएगा अपने पास। अब 324 के इस प्रकार गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर अपने पास 45 बचे। ठीक है, देखिए अब मैं 324 को किस प्रकार लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं इसे 36 गुणा 9। यहाँ देखिए 36 को 9 से गुणा करेंगे 324 आएगा, और 36 में अगर हम 9 जोड़ दें तो 45 आ जाएगा, यानी कि अपने पास जो हमें गुणनखंड चाहिए थे वो प्राप्त हो गए। गुणनखंड क्या है, 36 और 9। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 9x आ गए ना, 36x में 9x जोड़ेंगे 45x आ जाएगा, प्लस 324 बराबर में 0। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर ये होगा माइनस का 36x और ये होगा माइनस का 9x, भाई माइनस को अंदर गुणा करेंगे, प्लस 324 बराबर में 0। अब यहाँ पर आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम प्रथम दो और अंतिम दो में से उभयनिष्ठ लेते हैं। देखिए इसमें से क्या उभयनिष्ठ निकल के आएगा, x, अंदर क्या बचेगा x माइनस 36, इसमें से हम माइनस 9 को उभयनिष्ठ ले लें। ठीक है, क्या बचेगा, x माइनस 36 बराबर में 0। देखिए x माइनस 36 को बाहर निकाल लेंगे, x माइनस 36 को बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, x माइनस 9। देखिए आप अक्सर क्या करते हैं कि भाई देखिए x माइनस 9 लिख दिया और x माइनस 36 लिख दिया, वो काम मैंने किया है। ठीक है, यहाँ देखिए अब x माइनस 36 बराबर 0 या x माइनस 9 बराबर में 0, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 36 या x बराबर 9। अब देखिए अतः अगर हम माने कि जोन के पास 36 कंचे हैं तो जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, 9 कंचे। देखिए मैं इस पोर्शन को मिटा दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले पहले। देखिए अतः जो उनके पास कंचे, अगर हम x का मान 36 लेते हैं तो जोन के पास कितने कंचे हुए, 36। ठीक है, अगर हम x का मान 9 लेते हैं तो जोन के पास कितने कंचे हुए, 9। अब जीवंती के पास कंचे, जीवंती के पास कितने कंचे हैं, 45 माइनस x बराबर में 45। x का मान क्या लिया है हमने, 36। ठीक है, तो यहां से जीवंती के पास कितने कंचे निकल के आएंगे, 9 कंचे। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसे वेरीफाई करें कि हमें जो मान प्राप्त हुआ है बिल्कुल ठीक है, कैसे करेंगे। देखिए ये क्या कह रहा है, भाई वो 5-5 कंचे खो देते हैं। अब देखिए 36 में से उसने 5 कंचे खो दिए, कितने कंचे बचे, 31। 9 में से उसने 5 कंचे खो दिए, कितने कंचे बचे, 4। अब इनका गुणनफल क्या आ रहा है, यहाँ पर इनका गुणनफल आ रहा था 124 आ रहा था, जो कि मैंने मिटा दिया। ठीक है, अब देखिए 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, क्या आया 124, और अपने पास 5-5 कंचे होने के बाद उनका गुणनफल कितना आ रहा था, 124। अतः हमें जो कंचे प्राप्त हुए हैं वो बिल्कुल क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने x का मान 36 लिया है, इसके कारण जो उनके पास 36 कंचे हैं और जीवंती के पास कितने कंचे, 9। यदि मैं x का मान 9 लूँ तो जोन के पास कितने कंचे होंगे, 9, और जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, 36। आशा ये प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।